Hello students, how are you? I hope you are good students. So today we are going to start our new chapter which name is the selfish giant. तो यहाँ पर बेटा सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी. ओके, सो जस्ट अपने बारे में ही जो सोचता रहता है सेल्फिश कहलाता है. जाइंट मतलब एक राक्षस बोल सकते हो आप उसको. ठीक है, तो जाइंट यहाँ पर राक्षस में लेते हैं और वार्म अप से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. This story is about a selfish giant who alone lived in a garden. He never let children play in his garden. But one day his heart melted to see an innocent child and he was wicked no longer. And have you heard story of any giant? Narrate it in the class. सो जो स्टोरी है बेटा वो एक सेल्फिश जाइंट से रिलेट करती हुई है. उसका अपना एक गार्डन था जिसमें वो अकेला रहता था. तो वहाँ पर वो बच्चों को ना बेटा खेलने नहीं देता था. अपने गार्डन में अगर बच्चा आ जाते थे गुस्सा होता था, उनको खेलने के अलाउ नहीं करता था. तो एक बार क्या होता है, उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है, मतलब दिल पसीज जाता है और वो सोचता है कितने इनोसेंट चाइल्ड हैं, तो उनको अलाउ कर देता है खेलने के लिए. तो उसी पर बेस्ड ये स्टोरी है, देखते हैं. और इस स्टोरी को पढ़ते हुए आपने नरेट करना है इसको अपनी क्लास के अंदर. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. Every afternoon as he were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. So हर एक आफ्टरनून बेटा, दोपहर को बोलते हैं आफ्टरनून. ओके, सो हर आफ्टरनून में बच्चे क्या करते थे, दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल. जैसे यूजुअली आप करते हो, स्कूल से आते हो ना, सेम वैसे ही. तो वैसे ही वो अपने स्कूल से आते थे एंड वो क्या करते थे, खेलने के लिए जाइंट के गार्डन में चले जाते थे. One day the giant came back. Okay, एक बार क्या होता है, जाइंट वापस आ जाता है and he had been to visit his friends to Cornish Ogre and he stayed with him to 7 years. After the 7 years were over, he returned to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. The children ran away. My own garden in my own garden, said the giant. Everyone has to understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a message on the board. Okay, so अब जैसे जाइंट आ चुका था बेटा, ठीक है, काफी टाइम के बाद वो अपने फ्रेंड के विजिट करने गया होगा. तो यहाँ पे क्रॉनिश ओग्रे जो दिखाया गया है बेटा, ये जो क्रॉनिश ओग्रे ना उसके फ्रेंड का नेम है. तो वहां पर गया था घूमने के लिए, स्टे किया उसने. 7 ईयर्स तक वहीं पर रहा था. वो बोला ना 7 ईयर्स तक वहीं पर था. अब बच्चों को तो यूजुअली ऐसी आदत हो रखी थी कि वो आते थे गार्डन में खेलने लग जाते थे. लेकिन वो उस दिन आ जाता है अपने कैसल में, वापस आ जाता है और वो देखता है बच्चों को, तो गुस्सा होने लग जाता है. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है, अपनी ग्रफ वॉइस में, हार्ड वॉइस में चिल्लाता है, बोलता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा गार्डन है, यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर खेले. सिर्फ मैं अकेला ही इसके मालिक हूँ और मैं ही यहाँ पर रहने वाला हूँ. तो उसके बाद वो बच्चे के तो डर ही जाएंगे बेटा. तो बच्चे वहां से चले जाते हैं और उसने क्या किया, साथ में हाई वॉल बना ली बेटा. हाई वॉल मतलब चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बिल्ड करा ली ताकि आसपास से कोई भी अंदर एंट्री ना कर पाए. और वहां पर एक मैसेज भी डाल दिया बोर्ड के ऊपर, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. सो अब स्टार्ट करते हैं इसको. He was a very selfish giant. The poor children had now two place to play and they tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. They used to wander around the high walls when their lessons were over. They talked about the beautiful garden inside, how happy we were there, they said to each other. अब बच्चे तो बच्चे हैं बेटा, ठीक है, उनको डांट पड़ गई. अब उनको डर भी लगता है कि वो जाइंट इतना बड़ा है, हमें डांटेगा तो हम नहीं जा सकते. अब वो अपना दूसरी जगह तो खेलेंगे ही, तो बच्चे तो खेलेंगे. तो खेलने के लिए कहाँ जाते हैं वो बेटा, रोड पर खेलने के लिए जाते हैं. और रोड पर खेलते हैं तो रोड तो काफ़ी डस्टी होता है, वहाँ पर बहुत तरह तरह की नॉइज़ आती है और साथ में वो उनको पसंद भी नहीं था. अब वहाँ पर वो क्या करते थे बेटा, इधर उधर घूमते रहते थे, हाई वॉल को देखते रहते थे और सोचते थे कितना अच्छा था ना जब हम एक ब्यूटीफुल गार्डन में इसके अंदर खेलते थे, कितने खुश थे तब हम, हमें कितना अच्छा लगता था. तो वो एक दूसरे से ऐसे बातें शेयर करते हैं. Then spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant was still winter. The birds did not care to sing in it, and as there were so no children, the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass,
But when it saw the board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. So spring आ चुकी थी बेटा, ठीक है, पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ओके, छोटे छोटे पक्षी, ब्लॉसम्स, फूल खिलना शुरू हो गए थे. सिर्फ और सिर्फ गार्डन जो था ना बेटा, ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट वो स्टिल विंटर, ठीक है, वैसा ही था वो, जैसा कि विंटर आया हो वैसा लग रहा था. और बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और बर्ड्स तो वहां पर गाना गाने के लिए जाते ही नहीं थे, वहां पर सिंग नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं थे. अब पहले बच्चे होते थे तो बर्ड्स को भी मजे आते थे. एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम्स, और वहां के जो ट्रीज थे ना गार्डन के बेटा, वो ब्लॉसम करना ही भूल गए थे. Once a beautiful flower put in its head up from the grass, and वो देखते हैं कि अरे क्या है ये, sorry for the children, it slipped back into the garden again. Then I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. So अब giant बेटा ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपकी बार स्प्रिंग काफी देर से आई है, पूरा गार्डन मेरा तो येलो नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है, हरा भरा ही नहीं है, ग्रीनरी नहीं है वहां पर. तो आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, ऐसा लग रहा है कुछ वेदर के अंदर चेंज हुआ है. बट स्प्रिंग नेवर केम, nor did summer. Autumn gave golden fruit to every garden, but the giant garden had none. He is so selfish. Atom said. So winter was always there, and the north wind, hail, frost, snow danced about through the trees. अब giant जो है वो सब चीजें देख रहा है बेटा, समर आ जाता है, ऑटम आ जाता है, लेकिन गार्डन में कोई भी फ्रूट नहीं आता, ठीक है, कोई फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा ब्लैंक सा हो गया. एंड साथ में क्या होता है, जाइंट गार्डन हैड नन, कुछ भी नहीं होता. ही इज टू सेल्फिश, ऑटम सैड, ऑटम क्या बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है. एंड विंटर वॉज ऑलवेज देयर, और वहां पर ऐसा लगता था हमेशा विंटर ही रहती है. एंड द नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट, स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज. One morning the giant was laying awake in bed when they heard lovely music. It was a little bird singing outside his window. But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Suddenly the hail stopped dancing over his head. The north wind ceased roaring and delicious perfume came to him through the open casements. I believe spring has come at last, said the giant, and the jumped out of bed and looked out. So one morning को बेटा क्या होता है, जाइंट जो है वो लेटा हुआ था अपने बेड पर, एज यूजुअल जैसे बेड पे लेटते हैं सेम वैसे ही. तो उसको ना आवाज, एक लवली म्यूजिक सुनाई देता है वहां पे लेटे लेटे. और वो किसका म्यूजिक था, इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. एंड ये काफी लॉन्ग टाइम के बाद हुआ था कि उसको इतनी ब्यूटीफुल प्यारी सी आवाज सुनने में आई थी जो गार्डन में से आ रही थी, क्योंकि गार्डन आपको पता ना पहले कैसा हो गया था, ना तो वहां पे चहचहाट थी, ना फूल, कुछ भी ऐसा नहीं था. तो इतनी अच्छा ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनकर वो बाहर झांकने लग जाता है सडनली, और देखता है वहां पर कि हाँ इतना प्यारा म्यूजिक है. और अचानक से जो हेल है बेटा, हेल स्टॉप्ड हो जाती है डांसिंग ओवर हिज हेड. एंड द नॉर्थ wind ceased roaring and delicious perfume came to him through the open casement. तो वहां से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है उसको, पता नहीं क्या चीज है. I believe spring has come at last. तो वो क्या क्या सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद स्प्रिंग लास्ट आ ही गई है. ओके, फाइनली स्प्रिंग यहाँ पर पहुंच ही गई है. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और फटाफट जंप करता है और बाहर देखने लग जाता है. व्हाट डिड ही सी, और क्या देखता है वहां पर, he saw the most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. और देखता है वहां पर इतना प्यारा सा वंडरफुल साइट उसको नजर आती है. जो देख रहा था एक लिटिल हॉल के अंदर से, वॉल के अंदर से जो बच्चे थे बेटा वो गार्डन के अंदर पहुंच चुके थे, देख रहे थे वहां पर होल में से वो देख रहे थे. तो बच्चे जो है पेड़ की टहनियों पर, ब्रांचेस पर बैठे हुए थे, हर एक ट्री पर, हर एक ब्रांचेस पर बच्चे बैठे हुए थे, और ऐसा प्यारे प्यारे बच्चे जो थे वो आपस में बात कर रहे थे, उनको देखता है. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद blossoms, and they were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about, the twittering with delight, and the flowers were looking up through the garden's grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in
in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with the frost and snow, and the north wind was blowing and the roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब यहाँ पर बेटा उसने क्या देखा, इतना प्यारा था नज़ारा जो जाइंट ने देखा कि सारे बच्चे हैं वो पेड़ों पर बैठे हुए हैं और पेड़ भी अपनी ऐसा लग रहा है बाहें फैला रहे हैं, खुश हो रहे हैं बच्चों को देखकर, बच्चों के साथ ही डांस कर रहे हैं और बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ओके, ट्विटरिंग कर रहे हैं विद डिलाइट। फ्लावर्स जो हैं वो इतने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रास नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है सबके सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ये बहुत प्यारा लवली सीन था। देन वो आराम से देखने लग जाता है कि जो फार्थेस्ट कॉर्नर में है बेटा गार्डन में, इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है और वो उस ब्रांचेस तक, पेड़ों की ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पा रहा और वो इधर उधर घूम के देखने लग जाता है कि काश मैं पहुंच पाऊं, लेकिन वो बिटरली तरीके से बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी ट्राई जो है वहां पर वो ट्राई करते ही जा रहा था और ट्री क्या बोलता है उसको, ट्री चढ़ने के लिए बोलता है क्लाइम अप लिटिल बॉय, उस पर आओ चढ़ लो मेरे ऊपर। लेकिन वो जितना अपने आप को झुका सकता था, पेड़ अपनी ब्रांचेस को जितना बेंड कर सकता था उतना कर पा रहा था, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादा छोटा था। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the sprang did not come here. I will put the poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playgrounds forever and ever. अब giant जो है इतना सारा प्यारा सा सीन देखकर, उस बच्चे का रोना देखकर उसका दिल पिघल जाता है बच्चों, और वो सोचता है मैं कितना सेल्फिश था, मैं ऐसे कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए, तभी तो यहाँ पर स्प्रिंग नहीं आ रही थी, तभी तो इतनी चहचहाट नहीं थी गार्डन के अंदर, ये सब चीज़ें बच्चों की वजह से ही होती है। एंड आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और जो ये मेरा गार्डन है ना ये बच्चों का प्ले ग्राउंड होना चाहिए हमेशा के लिए। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर सॉफ्टली, ही वेंट आउट इन द गार्डन। When the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. देन जैसे ही वो अपनी सीढ़ियों से नीचे आता है बेटा और दरवाज़ा खोलता है, फ्रंट डोर खोलता है सॉफ्टली तरीके से, तो बच्चे उसको देखकर घबरा जाते हैं। फ्राइटेंड होना है, डरना बेटा, ओके, फ्राइटेंड हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं और वहाँ से उसको देखकर भाग जाते हैं और गार्डन बिकेम विंटर अगेन, दोबारा से गार्डन में विंटर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, for his eyes were so full of tears and he did not see the giant coming, and the giant stole up behind him and took him gently in his hand, but put him up on the tree. The tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. When the other children saw the giant was not wicked any longer, they came. अब जैसे ही वो आता है, ठीक है, छोटे बच्चे को देखता है क्योंकि और तो बच्चे भाग गए थे बेटा, लेकिन वो जो बच्चा छोटा वाला था जो चढ़ नहीं पा रहा था, रो रहा था, वो काफ़ी छोटा होने की वजह से भाग ही नहीं पाया और उसके आंखों में पानी भरा हुआ था, बिल्कुल परेशान हो रखा था। जाइंट को देखकर भी और ज़्यादा परेशान हो गया, तो जाइंट उसको क्या करते हैं, उसको उठाते हैं ताकि वो ट्री पर बैठा पाए उसको, और वो छोटा बच्चा भी अपनी बाहों को उनके गले में डाल लेता है, उसको किस करता है, और सब बच्चे ऐसा देख रहे थे, अरे वाह जाइंट तो पहले जैसा नहीं रहा, तो बहुत अच्छा हो गया है, और सबके सब वहां पर खुश हो जाते हैं। Running back, and with them came spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a big axe and knocked down the wall. When the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giants playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और सारे बच्चे वापस आ जाते हैं देखकर, अरे जाइंट कितना प्यारा हो गया है, और दोबारा से स्प्रिंग आ जाती है गार्डन के अंदर। छोटे बच्चे जाइंट के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, सब उनको देखते हैं। आते जाते जो लोग होते हैं बेटा, वो मार्केट जा रहा है कोई तो देख रहा है 12 o'clock भी वो बच्चों के साथ जाइंट खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, और ये कितना प्यारा मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन बन चुका था जो कभी आज तक देखा ही नहीं था इतना प्यारा गार्डन। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, और ये लिखा गया है ऑस्कर विल्डे के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे और रीड आउट करेंगे अच्छे से। रीड आउट करते हुए इसके एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द एक्सरसाइज।